सतगुरु भी है, तीनों ही एक है। इसलिए परमात्मा की याद हमें सहज अनुभव होती है, क्योंकि हमारा उनके साथ तीनों ही संबंध है। पिता के रूप में वो हमारी पालना कर रहा है, टीचर के रूप में हमें रोज पढ़ा रहा है, और सतगुरु के रूप में हमारी झोली शिव बाबा वरदानों से भर रहा है। तो हम सभी इन तीनों संबंधों से प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं। पर अब हमें ये चेक करना है कि जब से हम बाबा के बने, जब से हमने ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, तब से आज तक की जो हमारी यात्रा रही, हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, या जो अवस्था, जो स्थिति हमारी 4 वर्ष पहले थी, वही स्थिति हमारी आज भी है। हमें इसको चेक करना है। आप में से कई ऐसे भी भाई बहने होंगे जिनको यहाँ आते हुए 6 मास हुआ होगा, 1 वर्ष हुआ होगा, किसी को 2 वर्ष हुआ होगा, सबको तो 4 वर्ष नहीं हुए होंगे। लेकिन हम अपने आप को चेक करें कि जब से हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस दिन से हमारी बुद्धि ने उस गुप्त रूप में आए हुए परमात्मा को पहचाना, तब से हमारा जीवन परिवर्तन के पथ पर अग्रसर है, या हमारे परिवर्तन की यात्रा बहुत स्लो है। हमें इसको चेक करना है। क्या अनुभव करते हैं आप सभी? बाबा का ज्ञान नित्य हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है, या हम अनुभव करते हैं कि परिवर्तन हम चाहते हैं लेकिन परिवर्तन होता नहीं है? क्या आंसर है आपका? परिवर्तन हो रहा है, हो गया परिवर्तन, अब आगे नहीं होगा। हाँ, आगे होना है या नहीं होना है? होना है। बाबा जैसा चाहता है वैसा हमें स्वयं को बनाना है। और हम जानते हैं कि हमारी जो यात्रा है, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और बाबा की रोज की मुरली उस लक्ष्य तक पहुंचाने का हमें पुरुषार्थ करा रही है। हमें ये ध्यान रखना है कि चलते चलते कई बार हमारे इस ब्राह्मण जीवन में जो पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, या चलते चलते हमारी दिनचर्या जो ऊपर नीचे होती है, हमें उस सब्जेक्ट को बहुत अटेंशन से ठीक करने की ज़रूरत है। जब हम शुरू बाबा के पास आते हैं तो हमारे मुरली का भी चार्ट बहुत एक्यूरेट होता है, कई बार अमृत वेले का भी चार्ट एक्यूरेट होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा जाता है, जैसे जैसे हम ज्ञान में पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी दिनचर्या में अलबेलापन आना शुरू हो जाता है। अब आप सभी चेक कीजिए, आपकी दिनचर्या में तो ऐसा नहीं है ना? हाँ, है या नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छा। और अगर थोड़ा भी ये चीज़ें जीवन में प्रवेश कर गई हैं तो हमें बहुत अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि संगम युग का समय बहुत अमूल्य है। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। समय समाप्ति का अलार्म बजा रहा है। बाबा ने हम सभी को दुनिया की परिस्थितियों से अवगत किया है। ऐसे समय पर जिन आत्माओं के पास स्वयं का ज्ञान है,
जिन आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय है, जिनके पास सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है, उन आत्माओं का ये फर्ज बनता है कि वो अपने जीवन के मूल्यवान समय को वेस्ट ना करें। हमें अपने टाइम को व्यर्थ की बातों में व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि ये समय प्राप्ति का समय है। ये समय जन्म जन्मांतर की कमाई जमा करने का समय है। अगर अभी हमने ये लॉटरी मिस की तो कल्प कल्प के लिए हमारी ये लॉटरी क्या होगी, मिस हो जाएगी। इसलिए न हम अपने जीवन में आलस्य आने दें, न हम अपने जीवन में अलबेलापन आने दें, और हमेशा हमें फॉलो करना है तो मम्मा बाबा को फॉलो करना है। कभी भी हम आपस में एक दो को फॉलो ना करें। कभी लगता है ना कि ये आत्मा तो बहुत दिन से ज्ञान से जुड़ी हुई है, ये रोज मुरली नहीं सुनते, तो हमारी भी मुरली मिस हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। हम अपनी तुलना हमेशा दूसरों के साथ जब करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार से आलस्य और अलबेलापन आना शुरू हो जाता। बाबा ने हमको इस ब्राह्मण जीवन में सिखाया है, हमारा पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, अपने ऊपर। कौन क्या कर रहा है, हमें इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। 63 जन्म हमने कहाँ गंवाया, 63 जन्म हमने व्यर्थ बातों में बुद्धि लगाकर अपने जीवन के मूल्यवान समय को गंवा दिया। अब ये अंतिम जन्म हमारा कितना वैल्यूएबल है, इसका बाबा ने हम सभी को इम्पोर्टेंस बताया। और जिस आत्मा को इस संगम युगी जीवन का महत्व समझ में आ जाएगा, वो कभी भी इस संगम युगी जीवन को व्यर्थ बातों में गंवाएंगे नहीं। बाबा ने हमको क्या सिखाया, हम हमेशा औरों की विशेषता देखें, कभी भी हमारा ध्यान किसी के अवगुण की तरफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमसे जो सूक्ष्म सूक्ष्म विकर्म होते हैं, उसके कारण भी हमारी अवस्था ऊपर से नीचे आ जाती है। कई बार लगता है ना, बड़ा अच्छा योग लग रहा था, बड़ा मुरली में आनंद आ रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि अब जब मुरली सुनने बैठते नींद आती है, जब योग करने बैठते नींद आती है। क्यों ऐसा हो रहा है? कारण कोई ऐसा सूक्ष्म पाप हुआ है जिसकी वजह से हमारी अवस्था क्या हो गई, गिर गई। और वो सूक्ष्म पाप क्या हुआ, हमने स्वयं को देखने के बजाय, स्वयं की चेकिंग करने के बजाय दूसरों की चेकिंग करना शुरू कर दिया। अपने अवगुण ढूंढने के बजाय हमने क्या किया, दूसरों का अवगुण ढूंढना शुरू कर दिया। स्वचिंतन, स्वदर्शन करने के बजाय हमने परचिंतन और परदर्शन करना शुरू कर दिया। सूक्ष्म पापों का खाता है, ये हमारी अवस्था को क्या करता है, डाउनफॉल में ले आता, या यूं कहें अवस्था नीचे गिर जाती। जो हम अपने आप को बहुत बाबा के साथ जुड़ा हुआ अनुभव कर रहे थे, फिर फील होगा कि बैठते भी हैं बाबा के साथ योग लगाने तो हमारा योग नहीं लगता। सही बात है, बोलिए। आप खुद अनुभव कीजिए, जिस दिन आपने सारा दिन बहुत पर चिंतन किया हो, क्या उस दिन आपका योग लगता है? बोलिए माताएं, नहीं लगता है ना। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा साइलेंस में रहते हैं, शांति में रहते हैं, बहुत मुरली का मनन चिंतन करते हैं, आपका सहज योग लगता है कि नहीं? लगता है ना। उसी दिन लगेगा जब आपके अंदर शांति की शक्ति जमा है, उसी दिन आपका योग लगेगा अच्छे से, जब आपने
अपना समय व्यर्थ बातों में व्यतीत नहीं किया। और इस समय बाबा कहते हैं माया बहुत प्रबल है, माया वैरायटी रूप से हमारी परीक्षा लेने के लिए आएगी। कभी कोई व्यक्ति माध्यम बन जाएगा परीक्षा लेने के लिए, कभी कोई स्थान माध्यम बन जाएगा परीक्षा लेने के लिए, लेकिन हमें माया के विभिन्न रूपों को पहचान करनी है। कभी भी माया के वैरायटी स्वरूप से हमको घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमको वरदान दिया है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कल्प पहले भी हमने ही माया पर विजय प्राप्त किया था, और कल्प कल्प किसकी विजय होनी है? हम सभी बच्चों की विजय होनी है, क्योंकि बाबा का वरदानों का हाथ हम सबके सिर के ऊपर है, इसलिए सफलता हमारी निश्चित है। तो जितना हमें बाबा के वरदान याद रहेंगे, उतना हम अनुभव करेंगे कि ये वरदान हमारे जीवन में सिद्ध हो रहे हैं। अब आप में से कौन कौन ऐसा अनुभव करते कि हम बाबा के बने तो हमारा जीवन निश्चिंत हो गया? वो हाथ उठाइए। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किसी के मन दिए, आपका क्या समाचार है? सभी का मन निश्चिंत रहता है या मन में चिंता भी होती है? होती है ना। जब भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, तुरंत हमारा मन चिंतित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। ये हम सबके मन की स्थिति है। मन कमजोर है तो छोटी छोटी बातें भी इस मन के ऊपर हावी हो जाती हैं। लेकिन यही मन जब शक्तिशाली होगा, यही मन जब ज्ञान के साथ जुड़ करके सशक्त होगा, तो बड़ी बड़ी बातों को भी हम बहुत आसानी से क्या करेंगे? क्रॉस कर लेंगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारे मन में निश्चिंतता हो, तो सबसे पहले हमें बाबा के ऊपर 100% निश्चित है। हमारा रक्षक कौन है, हम अपने आप को पढ़ाएं। हमने अपने जीवन की जिम्मेवारी किसको सौंपी है? किसी मनुष्य को नहीं सौंपी है। ये जीवन हमने किसी मनुष्य के हवाले नहीं किया है। ये जीवन हमने किसके हवाले किया है? ईश्वर के हवाले, स्वयं भगवान के हवाले किया है। तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता है? जिसकी चिंता करने वाला स्वयं भगवान हो, जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, जिसके लिए स्वयं भगवान सुबह से लेकर रात तक संकल्प चलाता हो, उसको अपने लिए संकल्प चलाने की जरूरत है? हाँ या ना? हाँ। बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा है ना? तो हम सभी को अपने जीवन की डोर शिव बाबा के हाथ में देकर निश्चिंत रहना है, और हमें ये पाठ पक्का हो कि जैसे हमारा बाबा कल्याणकारी है, ऐसे इस ड्रामा में जो भी सीन हमारे सामने है, हर सीन में कोई ना कोई कल्याण क्या है? छिपा हुआ। हमेशा हम हर सीन को इसी दृष्टिकोण से देखें कि इस सीन में भी कोई ना कोई कल्याण है। अगर हम ऐसा संकल्प रखेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि रिजल्ट कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो आज आप सभी इस वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हैं। ऐसे जब हम शिव जयंती मनाते हैं तो कहते हैं ना, बाबा का बर्थडे सो बच्चों का बर्थडे। ऐसे यहाँ गीता पाठशाला का एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव है। तो हम सब का भी जैसे आज के इस स्थल पर अलौकिक जन्म की वेला का एक सुंदर समारोह है,
चाहे हमारा जन्म बाबा की गोद में 6 मास पहले हुआ हो, या 1 वर्ष पहले हुआ हो, या 4 वर्ष पहले हुआ हो, इस स्थान का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा ने इस स्थान को अपने कार्य के लिए सेलेक्ट किया और आप सभी आत्माओं को इस स्थान तक पहुंच करके परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनने का अवसर मिला। देखिए, भक्ति में